Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, लास्ट वीक भी बाज़ार में कोई जो उम्मीद थी कि शायद मार्केट में अब एक मूवमेंट बनेगी, वापस ऊपर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक गैप अप ओपनिंग हुई, एक हमारा रेजिस्टेंस के ऊपर ओपनिंग हुई, लगा था शायद कुछ होगा लेकिन नहीं हुआ। और अल्टीमेटली पूरे हफ्ते में अगर मैं देखूं तो 40-50 पॉइंट बाज़ार नेगेटिव ही बंद हुआ। तो ट्रेंड बाज़ार का जो वीकली ट्रेंड था वो रेड ही था। तो अब बात आती है कि ये इतनी जो इराटिक मूवमेंट हो रही है, पिछले 2 हफ्ते पहले हमने देखा लगातार 1200 पॉइंट निफ्टी बढ़ा, 19,000 से सीधा 20,200 हुआ और उसके बाद फिर से जो है वो हम करीब 19,600 और 19,500 के आसपास आकर रुके हुए हैं। 19,246 ये एक अपने आप में मेजर लेवल था जो हमारा लास्ट मंथ में भी था। अब ये मंथ ख़त्म हो गया है, आज 30 तारीख है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ सैटरडे को, और अब आप लोगों का मार्केट तो खुलेगा 3 तारीख को, 2 अक्टूबर को मार्केट बंद है, ट्यूसडे को मार्केट खुलेगा और हम ये हफ्ता क्रॉस कर चुके होंगे। ये महीने की कैंडल भी हमारी बन चुकी होगी। तो ऑब्वियसली जो अब हमारा एक लेवल था, मेजर लेवल जिसको हम बोल रहे हैं 19,246, वो उठकर कुछ ऊपर आ गया है। कितना है वो हम चार्ट्स पे देखेंगे, लेकिन अभी भी हम मंथली के ऊपर बुलिश हैं। तो ओवरऑल अगर मैं लास्ट वीक की बात करूं, न्यूज़ और डेटा ने कोई ख़ास बात अभी मार्केट में उसकी कोई मूवमेंट बहुत ज़्यादा उसकी वजह से नहीं आई है। अगर मैं न्यूज़ और डेटा की बात करता हूं तो न्यूज़ और डेटा में एक सबसे बड़ी बात तो क्रूड ऑयल के ऊपर एक विंडफॉल टैक्स है, उसकी बात आ रही है। हाँ, क्रूड ऑयल अगर बढ़ता है तो उसका सीधा असर हमारे ऑटो सेक्टर के ऊपर पड़ता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हमारा जो कोर्स है मेड मार्केट एनालिसिस बाय डेटा एंड इवेंट, उसके अंदर कि जब भी कोई न्यूज़ और डेटा आता है उसका कोई ना कोई इफेक्ट जो है वो किसी पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर ज़रूर आता है। तो जब भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस ज़्यादा बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली जो हमारे ऑटो सेक्टर्स हैं उसके ऊपर उसका नेगेटिव इफेक्ट आता है। इसके अलावा अगर मैं और न्यूज़ की बात करूं तो अक्टूबर स्टार्ट होने वाला है, रिज़ल्ट्स सीज़न जो है वो स्टार्ट होगा, नए रिज़ल्ट्स आएंगे, मार्केट को नई दिशा रिज़ल्ट्स से मिलने वाली है, उसकी हम वेट कर रहे हैं। और जो आप लोग बार बार कह रहे हैं कि ये जो मार्केट इतनी इराटिक बढ़ जाती है और फिर नीचे आ जाती है, 19,246 को हमने लास्ट वीक भी नहीं काटा और उसके बाद अब हम फिर 19,500 और 600 के आसपास घूम रहे हैं, कंसोलिडेशन हो रही है। रीज़न वही है कि मार्केट इस समय अपना रुख तय करने की कोशिश कर रही है और बहुत सारे अभी आगे सिनेरियोज़ हैं, उनको देख के मार्केट अपना मूव लेगी। तो अक्टूबर में रिज़ल्ट्स की वेट हो रही है। हालांकि रिज़ल्ट इस बार कैसे आएंगे इस वाले क्वार्टर में थोड़ा सा चिंताजनक हो सकती है और थोड़ा सा संभल के रहें, क्योंकि ये वाला क्वार्टर जो है वो शायद थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है कंपनीज़ के सेल्स के हिसाब से। जहाँ तक एफपीआई की बात है, एफपीआई लगातार सेलर बना हुआ है। इस हफ्ते तो करीब मेरे ख्याल में सितंबर में 27,000 करोड़ की सेलिंग एफपीआईज़ की आ चुकी है। मैं इसको बहुत चीज़ नहीं मानता हूँ, ये कहीं 27,000 करोड़ की सेलिंग करते हैं तो अगले हफ्ते फिर ये बाइंग के लिए आ जाते हैं। तो अभी मोटे तौर पर कंसोलिडेशन फेज़ में मार्केट चल रहा है, घबराने की ज़रूरत नहीं है अभी, जब तक हम 19,250 के ऊपर मार्केट चल रहा है। कोई ज़्यादा चिंता करने की बात अभी नहीं दिखती है। नेक्स्ट वीक की बात करूं, नेक्स्ट वीक मंडे को मार्केट बंद है, 2 अक्टूबर गांधी जयंती है, 4 ट्रेडिंग डे रह जाएंगे और उसके बाद मेरे ख्याल में ट्यूसडे को पीएमआई नंबर्स आएंगे मैन्युफैक्चरिंग के, थर्सडे को पीएमआई नंबर आएंगे सर्विसेज के हिंदुस्तान में, और उसके बाद फ्राइडे को हमारा जो मेन ध्यान होगा वो एम्प्लॉयमेंट डाटा यूएसए का आएगा। तो शायद ये नंबर्स जो हैं वो मार्केट को कोई एक नई दिशा दे सकते हैं। ओवरऑल मार्केट का जो ट्रेंड है वो अभी न्यूट्रल है, बीच में रुका हुआ है, ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है, मार्केट बीच में घूम रहा है। तो चलिए मैं आ गया हूँ चार्ट्स के ऊपर। लास्ट वीक जो मैंने आपको लेवल्स लिखवाए थे तो देखते हैं कि कितना सम्मान दिया है निफ्टी ने यूडीटीएस के लेवल्स को। तो दोस्तों लास्ट वीक
19,246 हमारा मंथली सपोर्ट था, 19,745 हमारा डेली रेजिस्टेंस था और वीकली रेजिस्टेंस था हमारा 20,154। एक बहुत बड़ा दड़ा जो है वो मार्केट ने बना रखा था सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में, करीब करीब 1,000 पॉइंट का डिफरेंस था, जो मैं आपको लास्ट टाइम समझा चुका हूँ कि ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन, और अब वापस मार्केट इस ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन फेज में जा रही है, फिर कंसोलिडेशन के बाद फिर से ब्रेकआउट। तो ओवरऑल हमने देखा ये हमारी मंडे की कैंडल है, ये ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। अब मैं अगर लास्ट वीक की बात करूं, मैंने आप लोगों को बिल्कुल निफ्टी के लिए बोला है कि जितने भी शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स, इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, वो किसी हालत में 20,154 के नीचे काम नहीं करेंगे, क्योंकि निफ्टी में हमको बाय ही करना है, लेकिन जब तक नहीं करना जब तक 20,154 के हम ऊपर हों। तो पहली चीज़, जितने भी इंट्राडे और शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स हैं वो बिल्कुल आउट रहे, क्योंकि मंडे को रेजिस्टेंस के नीचे ही मार्केट खुली और नीचे ही बंद हो गई। सेम काम ट्यूसडे को हुआ, वेडनेसडे को मार्केट नीचे खुल के ग्रीन कैंडल के साथ बंद हुई, लेकिन हमारी जो रेजिस्टेंस है 19,745 उसके नीचे, और उसके बाद थर्सडे को एक गैप अप ओपनिंग हुई यहाँ पर हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर, लेकिन इमीडिएटली वहाँ से मार्केट फॉल, यानी कि जो इंट्राडे पैरामीटर्स हैं यूडीटीएस के वो मैच नहीं हो पाए। तो यहाँ पर भी हमारे ट्रेडर्स को कोई घुसने का मौका है ही नहीं, और अगर मैं इंट्राडे और शॉर्ट पोजीशनल वाले तो घुसेंगे ही नहीं, लेकिन हाँ अगर मैं पोजीशनल ट्रेडर्स की भी बात करूं जो ये सोच रहे थे कि 19,745 के ऊपर हम घुसेंगे, उनको भी मौका नहीं मिला, क्योंकि यूडीटीएस के जो डेली पैरामीटर्स हैं वो सेल का ही सिग्नल दे रहे थे। तो यहाँ पर भी कोई मौका नहीं, मार्केट नीचे, और सेम काम जो हुआ वो फ्राइडे को हुआ। तो पूरे हफ्ते निफ्टी के अंदर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं बनी। हाँ, जो आप लोगों ने पंच बना के, जो बास्केट बना के आप लोग ट्रेड करते हैं वो करते रहिए, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बास्केट क्या बन रही थी वो इस बार हमारा पीतमपुरा में, नोएडा में, लाजपत नगर, वैशाली, चारों जगह जो भी सेशंस हुए हैं वो मैंने अटेंड करे हैं, और मैंने सभी स्टूडेंट्स के देखे, सभी के बास्केट बिल्कुल परफेक्ट थे, 2 बाय 2 सेल, और सभी लोग जो हैं वो बहुत ही बढ़िया तरीके से उन लोगों ने अपने ट्रेड्स को देखा। और अल्टीमेटली अगर मैं देखूं तो हमारा जो लेवल था 19,745 लास्ट वीक जो आपको दिया था वो बिल्कुल परफेक्ट रहा रेजिस्टेंस के लिहाज से। तो चलिए चलते हैं यूडीटीएस मॉनिटर के ऊपर और देखते हैं कि नेक्स्ट वीक के लिए क्या होगा टेक्निकल आउटलुक। क्योंकि अगर मैं न्यूज़ और डेटा की बात करूं तो न्यूज़ और डेटा तो अभी बिल्कुल न्यूट्रल चल रहा है, कोई नेगेटिव और पॉजिटिव को मैं नहीं दे रहा हूं। और जब न्यूज़ और डेटा न्यूट्रल रहता है तो हम सारा दारोमदार डाल देते हैं टेक्निकल्स के ऊपर। तो चलें देखते हैं यूडीटीएस मॉनिटर क्या कहता है। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया। तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870510511 or visit www.ifmcinstitute.com। दोस्तों मैं आ गया हूँ यूडीटीएस मॉनिटर के ऊपर। सबसे ऊपर मुझे दिख रहा है यूडीटीएस सेंटीमीटर, जो कि अभी भी हमको येलो जोन में है, लेकिन अभी भी टिल्टेड टुवर्ड्स बुलिश जोन है। हम अभी भी बुलिश की तरफ झुके हुए हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि हम मंथ के ऊपर अभी भी बुलिश हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले, निफ्टी के लेवल लिखवाने से पहले एक काम करता हूँ, जरा फटाफट देखते हैं, बहुत दिन हो गए, कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिसके अंदर इस समय डिमांड और सप्लाई है। चलें नोट करें जरा। अगर मैं डिमांड की बात करूं तो फाइनेंशियल सर्विसेज इस समय टॉप पे है, जिसमें सबसे ज़्यादा डिमांड है। सेकंड नंबर पे जो सेक्टर है वो है इस समय फार्मा, और तीसरे नंबर पर डिमांड वाला जो सेक्टर है वो हमें दिख रहा है यहाँ पर बैंकिंग। तो 3 सेक्टर जिसके अंदर अभी भी डिमांड बनी हुई है वो ये हैं। और चलें ज़रा लास्ट में भी देख लें
कि सप्लाई वाले कौन से सेक्टर्स है भाई? सप्लाई में सबसे नीचे आ रहा है एफएमसीजी। एफएमसीजी जो है वो इस समय सबसे ज़्यादा सप्लाई इसके अंदर दिख रही है, और कोई बड़ा सेक्टर देखना चाहूँ तो और कोई ख़ास बड़ा दिख नहीं रहा है, तो केवल एफएमसीजी ही एक ऐसा सेक्टर दिख रहा है जो इस समय हमको जिसमें सबसे ज़्यादा सप्लाई बनी हुई है। क्यों बनी हुई है, ज़रा लिंक करने की कोशिश करें न्यूज़ और डेटा के साथ और टेक्निकल्स के साथ। तो नोट करेंगे निफ्टी के लेवल्स फटाफट। निफ्टी डेली के ऊपर डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 19,761 रुपये 80 पैसे। वीक के ऊपर निफ्टी डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 19,678 रुपये 20 पैसे। और मंथ के ऊपर निफ्टी अभी भी अपवर्ड है और सपोर्ट हो गया है 19,258 रुपये। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, पहले 19,246 था, ये मंथ अब क्लोज हो गया है, तो अब जो सपोर्ट आ गया है वो है 19,258। तो अब नोट करेंगे बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी डेली के ऊपर डाउनवर्ड, रेजिस्टेंस है 44,700। वीकली के ऊपर बैंक निफ्टी डाउनवर्ड, रेजिस्टेंस है 44,615। और मंथ के ऊपर भी बैंक निफ्टी डाउनवर्ड है, रेजिस्टेंस है 45,740। मज़े की बात आपने देखी होगी, बैंक निफ्टी मंथ, वीक और डे तीनों पे डाउन है, लेकिन सेक्टोरल इंडेक्स क्या कह रहा है, वो अभी भी मेरे ख्याल में जो हमने अभी देखा था, बैंकिंग को अभी भी सेक्टोरल में डिमांड बनी हुई है। कोरोलेट करने की कोशिश करें। और ओवरऑल ये आपने लेवल नोट करें, तो अब हम चलते हैं सीधा चार्ट्स के ऊपर और कंक्लूड करते हैं नेक्स्ट वीक को। तो दोस्तों हमारे पास अब लेवल आ गए हैं। मंथली सपोर्ट अब हमारा है 19,258, वीकली रेजिस्टेंस है 19,678 और डेली रेजिस्टेंस है 19,761। अब आप देखें कुछ बात बन रही है, कुछ मज़ा आ रहा है। जो डिस्टेंस 1200 पॉइंट का था वो अब समेट के रह गया है करीब 500 पॉइंट के अंदर। देखें ये करीब 500 पॉइंट। तो सेम जो मैंने आपको बोला था, ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन, ये धीरे धीरे कंसोलिडेशन इसको कहा जाता है कि जब रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में मार्केट एकदम रुक के रह जाता है। तो अभी ये वही कहानी चल रही है, कंसोलिडेशन। अब नेक्स्ट वीक के लिए नोट करें, जो लोग भी इंट्राडे शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनके पास अब मौका बनता है। निफ्टी बंद हुआ है 19,638, यहाँ पर 19,638 के ऊपर निफ्टी बंद हुआ है। अगर आप शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर हैं या इंट्राडे ट्रेडर हैं तो 19,761 ये लेवल है। इसके ऊपर अगर मार्केट रहता है और साथ में यूडीटीएस के जो डेली पैरामीटर्स हैं वो भी अपवर्ड हैं, तो आप निफ्टी के अंदर बाइंग पोजीशंस बना सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा अकॉर्डिंग टू यूडीटीएस जो भी रहता है। इंट्राडे का जो बिगेस्ट ट्रेंड का जो ओपन है वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये तो रहा इंट्राडे के लिए। और जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए आपका सपोर्ट रहेगा 19,678, लेकिन रूल वही है कि लेना हमको 19,761 के ऊपर ही है। तो सपोर्ट आपके लिए रहेगा 19,678 का, और उसके बाद जो मेन जो हमारा सपोर्ट है वो है 19,258 लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए। तो ओवरऑल अगला हफ्ता थोड़ा सा चैलेंजिंग ज़रूर होगा। हो सकता है कि अगले हफ्ते भी बहुत ज़्यादा अगर मूवमेंट नहीं भी आई तो कंसोलिडेशन और क्लोज आने की कोशिश होगी शायद। तो ठीक है, तो जैसा चलता है मार्केट उसके हिसाब से चेंज होंगे। लेकिन हाँ, जो भी लेवल्स हैं उनके साथ स्टिक रहें और डिसिप्लिन के साथ ही ट्रेड करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ एपिसोड पसंद आ रहा है। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और हाँ, अगर कोई नई चीज़ पूछनी है तो कमेंट बॉक्स में डालें, ज़रूर उसके ऊपर कुछ ना कुछ आपसे ज़रूर बात करेंगे। थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ
IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.